हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम लोग एक बॉटल होल्डर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ऊन लिया है और ये देखिए मैंने ये 4 mm की क्रोशिया ली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसके लिए मैं सबसे पहले एक नॉट लगाऊंगी। इस तरह से नॉट को थोड़ा ढीला लगाएंगे, ये इस तरह से, न ज़्यादा ढीला न ज़्यादा टाइट। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। कितना चेन, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन मैंने बनाया। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ लास्ट में जो सबसे पहला चेन है उसमें मैं इससे लाकर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। अब मैं ये बचे हुए उनको इस तरह से करके 1 2 3 ये तीन चेन बनाने के बाद मैं इसमें इस तरह से 1 और एक ये 2, तो इस तरह से 3 हो गए। ये तीनों को मैं एक साथ इस तरह से बना लूँगी। उसके बाद एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, सब एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, और इन सबको हम एक साथ में इस तरह से कर देंगे। फिर एक ये चेन लेंगे, उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया, और इन सबको फिर एक साथ इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 और ये तीसरा बन गया। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से करके फिर इन सबको एक साथ, फिर एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर सबको एक साथ। तो इस तरह करके हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 8 बनाएंगे। तो ये 5 हो गए। 3 और मैं इस तरह से बना लेती हूँ, 3 डबल क्रोशिया का बंच, और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए। ये हमने, तो ये देखिए लास्ट का हम यहाँ आकर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर और इसमें जो हमने शुरुआत में 3 चेन बनाए थे 1 2 3, तो ये तीसरे वाले में इसमें आकर हम इस तरह से इसको स्लिप चेन से मिला देंगे। फिर इसमें हम एक स्लिप चेन बनाएंगे, इसके आगे वाले में, इसमें यहाँ से कहीं से भी इस तरह से बना लिए। फिर हम इस जो चेन छोड़ा था हमने होल, उसमें आ गए। और फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद इन सब में हम ये 2 एक 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर एक और एक ये 2 हमने ये चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसके बाद वाले होल में देखिए ये 3 हमने डबल क्रोशिया बनाया था। इसके बाद ये जो होल है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये 2 और एक ये 3। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम 2 चेन, फिर से इस वाले होल में, अब इसके आगे वाले में फिर से हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसको बनाकर फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब इसको हमने स्लिप चेन से बंद कर दिया। अब स्लिप चेन के बाद इसके बीच में देखिए 1 2 3, तो ये दूसरे वाले के बीच में हम इस तरह से
आएंगे, एक और स्लिप चेन बनाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर फिर हम 1 2 3 चेन बनाए। फिर यहाँ से हम इस तरह से फिर 3 इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब हम इसके बीच में फिर 1 और 1 डबल क्रोशिया, और ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर 1 और 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसके ऊपर यहाँ आकर फिर हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ तक आ गए। अब ये इसमें हम लाकर देखिए 1 2 3, तो तीसरे चेन पे हम इसको लाकर इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद हम फिर यहाँ आएंगे। अब हम जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से सेम प्रोसेस से ही दोहराना है। तो यहाँ पे हमने ये 3 चेन लिया था। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक ये हो गया, 2 और 3, फिर इससे 2 चेन, फिर यहाँ पर जो 2 है उसके बीच में हम इस तरह से 2 बनाएंगे। इसके बीच में लेकर इस तरह से 1 और 1 ये 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनानी है। उसके बाद फिर 2 चेन लेना है। उसके बाद ये 3 के ऊपर यहाँ से देखिए यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए अब हम यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम देखिए 1 2 3 तीसरे चेन में लाकर इसको हम स्लिप चेन से बंद कर देंगे। ये देखिए इसमें इस तरह से हमने बंद कर दिया। फिर एक बार इस तरह से लाएंगे, इसको इस तरह स्लिप चेन करके, और फिर इसमें हम इस धागे को लाकर इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब दूसरा धागा लगाएंगे। तो ये देखिए ये दूसरे उल लगाएंगे हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे। ये चेन छोड़ना है, या तो आप इस तरफ से ले सकते हैं या फिर इस तरफ से। देखिए यहाँ से हम लेंगे ये 2 चेन को ना, एक जो ये डबल क्रोशिया है उसको उठाएंगे और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये जो धागे हैं उसको हम एक साथ इस तरह से बांध लेंगे ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से हमें इसे बांध लेनी है। बांधने के बाद इस धागे को हम चाहे तो अंदर करके कट कर देंगे। तो 2 और एक ये 3 चेन लेनी, हमें एक चेन लेना है तो 3 हो गया। 3 के बाद 1 लेंगे तो 1 चेन ये माना जाएगा। उसके बाद इसमें से इस धागे को अंदर कर लेनी है, और फिर इसमें से हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए किनारे का चेन हम ये छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन लेना है, फिर यहाँ से इसमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसमें देखिए ये वाले ये पूरा जो ये डबल क्रोशिया बना है उसमें से हमें इस तरह निकालना है
और एक ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर एक चेन लेनी है, फिर इसमें जाना है, एक डबल क्रोशिया पूरा लेना है ये, फिर इसमें से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए हम अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक राउंड ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए, ये चेन छोड़नी है और इस तरह से इसे बना लेना है। तो ये देखिए अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से चारों तरफ से हमने इस तरह से इसको बना लिया, यहाँ से उठाकर। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे कि ये जो यहाँ से हमने उठाया था 3 चेन लेकर, तो 1 2 3 यहाँ पर लाकर इसको हम इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 1 और 1 2 चेन लेंगे। तो ये हमने 2 चेन लिया। 2 चेन लेने के बाद अब हम इसे इस तरफ मोड़ देंगे ना। उसके बाद इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें इस होल में ये 2 माने जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, आगे वाले में इसमें एक बनाना है। फिर जब हम आगे वाले में आएंगे तो इसमें 2 बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाले में आएंगे तो आगे वाले में इस होल में देखिए, इस वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये। फिर इसके आगे वाले में आएंगे तो इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हम 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, एक ही राउंड। फिर इसको होने के बाद हम इधर से आएंगे तो एक राउंड, इस तरह से 2 बार हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसमें 2, फिर इसमें 1, इसके आगे वाले में आएंगे तो इसमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके आगे वाले में आएंगे तो 1 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें आगे वाले में आए तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं 2 राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हम ये सिंगल क्रोशिया बनाए थे, एक में 1 और एक में ये 2। अब इसके बाद हम सबके ऊपर एक एक ये सिंगल क्रोशिया बनाया। अब उसके बाद देखिए एक एक बनाते हुए सबके ऊपर, सब चेन के ऊपर एक एक बनाए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ गए तो यहाँ क्या करेंगे, 1 और 1 2 जो था चेन, उसमें हम इस तरह से लाके स्लिप चेन से बंद कर देंगे। इसके बाद 1 और 1 ये 2 3 और एक ये 4 ही चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद देखिए इसमें ये है, एक स्किप करेंगे और यहाँ पर इसे लाकर इस तरह से, ये देखिए यहाँ है एक ही चेन स्किप किए, इस चेन में हमने लगाया था तो ये चेन, और एक ही स्किप किए और एक ही इसमें, उसके अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन को हम स्किप करेंगे इसे, और इसके अगले वाले में इसमें देखिए इसमें हमने लगाया, ये स्किप किया और इसमें फिर लगाकर हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस तरह से एक को स्किप करेंगे और इस पे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और फिर जब हम आएंगे तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और एक के ऊपर डबल, एक के ऊपर सिंगल, इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक स्किप करेंगे और फिर इसमें इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए ये वाला हम रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अब हमारे कंप्लीट हो गया। देखिए हमने ये देखिए एक में ये 2 सिंगल क्रोशिया और एक में 1, इस तरह से हमने बनाया है। देखिए यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, इसी तरह से करते हुए देखिए इधर भी हमने ये 2 और ये 1। अब यहाँ लास्ट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसमें 1 और 1 2 चेन जो हमने लिया था वहाँ पर आकर इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। उस स्लिप स्टिच से अभी बंद करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक और एक ये 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इधर घुमाएंगे, इस तरह से हम इस पे बल लेंगे और इस वाले में अब हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया
बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, पूरा राउंड में आएंगे। तो देखिए एक हमारा ये बना था और इसके ऊपर ये बनेगा। उसके बाद फिर इस तरह से हम बनाएंगे, एक स्किप करके। इसी 2 पैटर्न में अब हम इस पूरे फोल्डर को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड शेप में है। अगर आप चाहें तो चौकोर में भी बना सकते हैं। चौकोर का वीडियो भी मैं आगे बनाऊंगी, उसे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से चौकोर बनाना भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले पे हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी चलिए हम आगे इसको कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, उसके बाद फिर से यही पैटर्न बनेंगे और इस तरह से बनाते हुए ये पूरा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये फोल्डर बनकर पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए आगे हम इसे बना लेते हैं, तब फिर आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए अब हमारा कंप्लीट हो गया इतना। जैसे देखिए यहाँ पर 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, फिर इस तरह से जाली बनाया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक जाली, 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आकर इसे स्लिप चेन से इस तरह से बंद कर दिए। बंद करने के बाद ये 1 हुआ और एक ये 2, 3 और एक ये 4 चेन हमने लिया। 4 चेन के बाद इस तरह से इसे मुड़ाएंगे और फिर हर एक में इस तरह से अगर यहाँ से लगे कि ये सिकुड़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपको इसी तरह से करना है कि एक चेन लेंगे और एक के बाद एक इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, एक चेन, इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से, फिर एक चेन, फिर अगले वाले चेन पे इसके ऊपर। ठीक है, देखिए हर चेन में हम इस तरह से एक चेन लेकर और एक के ऊपर एक बना रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ नीचे वाले में हम करेंगे कि एक स्किप करेंगे और एक करेंगे, बाकी सब में हम इस तरह से ही करेंगे। तो एक ये इस तरह से, फिर देखिए इसमें भी हमने स्किप किया है, तो आप चाहें तो 2 में स्किप करके फिर इस तरह से, अब जितनी बार भी बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे कि एक चेन लेंगे और हर एक चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक चेन, फिर अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, इस तरह से एक चेन, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यही 2 पैटर्न में अब बार बार ये बुना जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आकर हम इसको ये स्लिप चेन से बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और इसमें एक है और एक ये 2 चेन बनाए हमने। 2 चेन बना के बाद क्रोशिया बल लेंगे, फिर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और 1 2 हो गए। फिर इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसमें आगे वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यही प्रोसेस अब हमें बार बार करनी है। ये क्या करना है कि हर चेन में इसे डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद हर चेन में एक चेन लेकर डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद फिर हर एक में एक गैप करके 2 डबल क्रोशिया और फिर सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है। एक सिंगल ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए फिर उसके बाद आगे वाले में एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाले में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से राउंड में ले जाएंगे। तो देखिए हमने पैटर्न क्या चेंज किया है। यहाँ हमने इस तरह से उठाया, देखिए हर एक में मैंने इसे उठाया है। उठाने के बाद फिर ये हाफ डबल क्रोशिया और ये हाफ डबल क्रोशिया 2 रो बनाया। उसके बाद एक स्किप करके इस तरह से हमने ये जाली वाला पैटर्न बनाया। उसके बाद इसमें देखिए एक में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 रो कंप्लीट किया और उसके बाद फिर यही वाला पैटर्न यहाँ दोहराया, एक गैप करके इस तरह से डबल क्रोशिया। उसके बाद एक में 2 और एक में करके ये हमने सिंगल क्रोशिया 2 बार
बनाया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाया। उसके बाद हमने हर एक चेन में इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम ये लास्ट क्या कर रहे हैं कि एक में 2, इसमें एक चेन लिया है मैंने, एक चेन के बाद ये डबल क्रोशिया बना है हर एक में। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, इसमें चेन नहीं लेनी है। इस तरह से करते हुए अब इसी 2 पैटर्न में इसमें और इसमें पूरा जितनी लंबाई की बनानी है उतना हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगा। ये देखिए इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होगा। ये हमारा नीचे का भाग है। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, तब फिर मैं दिखाती हूँ। कि मेरे पास ये बोतल है, इसे मैं इसमें लगा कर देखती हूँ। देखिए इस तरह से ये बन रहा है। तो इस तरह से अब मैं इसे पूरा कंप्लीट करके तो फिर मैं दिखाती हूँ। इसमें कोई भी बोतल, दूसरे भी बोतल लगा सकते हैं, उसके नाप का इसे हम बना देंगे। या फिर ये मीडियम साइज बनाएंगे तो इसमें कई तरह के बोतल आ जाएंगे। तो ये राउंड शेप में हमने इस तरह से बनाया है। चलिए अब इसे मैं कंप्लीट करके, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें लास्ट में लाकर इसे इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर दूँगी। उसके बाद एक गांठ लगाऊंगी। अब यहाँ मेरा ये पैटर्न पूरा हो गया। ये देखिए इस तरह से अब ये कंप्लीट हो गया, इतनी लेंथ इस तरह से। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए कट करने के बाद अब मैं इसमें से इस तरह से इसे इधर लाकर, और ये देखिए यहाँ अब इसको आगे लाते हुए इस तरह से इसमें छुपा देंगे। इस धागे को हाइड कर देना है इस तरह से। इस तरह से ये हाइड हो गया। जो थोड़ा बहुत दिखाई देगा उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इस तरह से, तो देखिए यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, इसमें मैंने यहाँ से करने के बाद ये 2 मैंने कलर यहाँ पे लगाया है। ये तो आप चाहें तो इसे एक कलर में भी बना सकते हैं, और नहीं तो 2-3 कलर में ये सारे पट्टी अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं, तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बहुत ही ईजी है ये पैटर्न, बहुत ही आसानी से और कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये मेरा होल्डर तैयार हो गया। और इसको लगाने के लिए जैसे देखिए कहीं से भी धागे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इसे जोड़ी हूँ, तो आप गांठ लगाकर इसको इस तरह से बना सकते हैं। येलो को ऊपर, नीचे इस कलर को नीचे आप छुपा कर हाइड करके इस धागे को एकदम फिनिशिंग से इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मेरा बॉटल होल्डर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं आपको बॉटल लगा कर दिखा देती हूँ। हम कई तरह के बॉटल लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि ये इस साइज़ का है। तो मान लीजिए ये देखिए इस तरह से इसमें बॉटल मैंने लगा दिया। तो ये देखिए इतना बड़ा है, इससे बड़ा साइज का भी हम इसमें लगा सकते हैं बॉटल। देखिए इस तरह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरह का, इससे ही बड़ा साइज का बॉटल है, इसको भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, देखिए इससे भी अगर बड़ा बॉटल हो तो इससे हम लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही कम समय में बनकर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ज़रूर बनाएं। अब इसमें मैं आगे ये होल्ड करने के लिए, मैं इसमें टांगने के लिए मैं इसमें अब साइड में पट्टी लगाऊंगी, तो तब ये मेरा फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें पट्टी लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें लगाने के लिए मैंने इस तरह से ये 2 रस्सी तैयार की है। अब इसको मैं इसे इसमें लगा दूंगी, जिससे ये टांगने का काम आएगा। तो इस तरह से अब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रस्सी मैंने कैसे बनाया है, देखिए पीछे से इसे, ये सीधा का भाग है, उसे भी मैं बता दे रही हूँ। तो इसके लिए इस तरह से ये धागे को मैंने डबल किया है, आप चाहें तो ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से धागे को मैंने डबल करके, सॉरी वूल को डबल किया है। डबल करने के बाद एक मैं इस तरह से यहाँ पर नॉट लगाई हूँ, इस तरह से इसको इस तरह से करके, और ये जो ये डबल वाला धागा है उसको हम पीछे ले लेंगे,
इसको नीचे रखेंगे। आप चाहें तो थोड़ा इसको बढ़ा के इस तरह से डबल वाले धागे को थोड़ा इस तरह से करके और इस तरह से हमने कर लिया है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप चाहें तो यहीं से लगा कर सकते हैं या फिर अलग से। उसके बाद मैं इस तरह से धागा ली हूँ, इसे भी आप चाहें तो डबल कर सकते हैं। तो इस धागे को भी इसके ऊपर लेना है ना, इस तरह से इसके ऊपर, ये क्रोशिया के ऊपर, ये भी धागा हमने ऊपर लिया और ये भी धागा ऊपर लिया है। लेकिन इस धागे को हमने इस तरह से नॉट की तरह लिया है और इस धागे को क्या करना है कि इधर से ना, इस धागे को जो हमने पहले ये धागा लगाया है उसको यहाँ पकड़ना है और उसको पकड़ने के बाद इस तरह से इसको बुन लेना है। इस तरह से इसके पकड़कर और इस तरह से इसे हम बुन लेंगे। ठीक है, अब इस धागे को हम इस तरफ से, देखिए ये हमने आगे की तरफ से रखा था, अब ये जो डबल वाले हैं धागे, सॉरी, इसे हम देखिए इस तरफ कर देंगे और इसको इस तरह से लेकर इस पे रखेंगे। ठीक है, कैसे रखना है, ये जो धागा में लगाया था उसको इसे क्रॉस करा के इधर रख लेंगे और इसको इस तरह से, और फिर ये इन दोनों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। ठीक है, फिर क्या करनी है, इस धागे को ऐसे करनी है, फिर इस तरह से बुन लेना है, फिर इस धागे को इस तरह से ऊपर लेनी है और इस तरह से बुनना है। तो ये जो निकालना है वो पहले धागे से ही निकालना है। इस तरह से आप कलरफुल बना सकते हैं और भी कलर के धागे को या उल को लगाकर इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से ये ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इन दोनों को एक साथ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इन धागे को देखिए ये लगाने के बाद पीछे आ रहा है, लेकिन इसको आगे की तरफ से फिर ऐसे लगाएंगे। फिर इस धागे को आगे से ऐसे लेंगे और इस तरह से बोल देंगे। आगे से लेना है और इस तरह से बोल देना है, आगे से लेना है, इस तरह से बोल देना है। तो इस तरह की पट्टी बन जाएगी। ये पीछे का भाग होगा और ये आगे का भाग होता है। तो इस तरह से हमने ये रस्सी तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से नाप कर, ये चेन जो है गिन कर इस तरह से नाप के हमने यहाँ पर ये पिन लगा दिया है। अब इसमें हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरफ से इसको इस तरह से करके और धागे को हम आगे की तरफ लाएंगे। देखिए ध्यान रहे, ये जो 2 रो हमने बनाया है उसके नीचे वाले रो से हमें इसे लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सबको पकड़कर हम पहले हम देखिए, पहले हम इसको लाएंगे, इस वाले को ऐसे, ये क्या हो, देखिए इस तरह से लाएंगे, धागा लपटा गया था, और इसको हम सॉरी एक और इधर लाएंगे हम। ये देखिए नीचे वाले से, ये जो हमने ऊपर बिना है उसे नहीं, उसके नीचे वाले में से हम इस तरह से इसको इधर निकाल लेंगे और इसको फिर इसका एक भाग छोड़कर इस वाले में से हम इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से गांठ लगा देंगे। ऐसे इसे अच्छी तरह से गांठ लगा लेंगे ताकि ये नॉट खुले ना। उसके बाद इसमें से इसे लाकर इस तरह से बांध लेंगे और इस धागे को भी हम इसी में लाकर इस तरह से हाइड कर देंगे। फिर इस तरह से हाइड कर देंगे और फिर इससे जो बचा हुआ धागा है उस तरह से कट कर देंगे।
तो इस तरह से देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम अब इसको इधर लगाएंगे, फिर जो ये वाला है उसको उधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। तो चलिए मैं इसे अब लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये धागे लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीधे की तरफ ये रहे और उल्टे की तरफ ये रहे। तो धागा को इस तरह से खींचें अंदर कि ये वाला भाग इधर अंदर की तरफ रहे और ये वाला भाग बाहर की तरफ रहे। तो ऐसे खींचेंगे और ये छोड़कर यहाँ पर इसको इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से ये क्या हुआ, देखिए इस तरह से जब हम धागे को खींचेंगे तो ये भाग उल्टा रहेगा। इसी तरह से यहाँ भी सेम पैटर्न को दोहराना है कि देखिए इस तरह से जो आ रहे हैं ये भाग, ये पीला वाला धागा पहले और ये वाला बाद में, इस तरह से खींचेंगे तो ये जो उल्टा का भाग है वो अंदर रहेगा। तो इस तरह से हमें इस बात का ख्याल रखना है। तो ये देखिए इसको बनाने के बाद मैंने ये छोटा सा फ्लावर बना रखा है और इसे मैं अब यहाँ इसको लगा दूँगी। तो इसको आप चाहें तो ये देखिए मैंने नीडल में ये ऊन लगा रखा है, इससे मैं लगाऊंगी। आप चाहें तो इसे क्रोशिया से भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे लगा देती हूँ। तो इसके लिए मैं इसे ली हूँ और यहाँ से इस तरह से अंदर से देखिए इधर से यहाँ ये जो नीचे का पार्ट है वहाँ मैं इसको निकालूंगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसमें निकाल लिया। अब इधर मैं ऊन को इतना छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं इस तरह से अब इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से इस तरह से लगाकर इसे ऊपर से मैं इसको सिल दूंगी। अब ये जहाँ मैं सिली थी वहाँ गई, तो इसके पीछे बैक साइड से मैं इस तरह से इसको निकाल लूँगी। अब चाहे तो ये ऊन को दोहरा भी लगा सकते हैं और इधर आने के बाद मैं इसे इस तरह से नॉट लगा दूँगी। नॉट लगाने के बाद इसको एक राउंड इस तरह से ऐसे इसमें से निकाल कर ऐसे हम धागे को बांध लेंगे इस तरह से, और फिर हम उनको कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये मेरा बहुत ही प्यारा सा ये बॉटल होल्डर बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। तो ये बहुत ही ईजी है। और एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे जो बिगनर हैं या हाथ की क्रोशिया की बुनाई का फ़र्क होता है, तो ये जो हमने बनाया है उस हर एक में आप आप हाफ डबल क्रोशिया 2-2 बार बना सकते हैं। अगर सिकुड़ रहा है तो इस तरह से एकदम बराबर से लंबाई जानी चाहिए। तो आप उस तरह से देख लें, अगर बराबर सी इसकी ब्रीथ यानी चौड़ाई नहीं जा रही है तो आप इस तरह से चेंज करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरती बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसा ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट्स करना मत भूलिएगा जिससे हमें और भी आगे प्रेरणा मिलती रहे कि कुछ मैं अलग करूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।